इस वीडियो में हम चार्ट रीडिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि किस तरह से हमको चार्ट को पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले आप इसको देखो, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस तक आ चुका है। यानी मार्केट ने लास्ट टाइम ये रेसिस्टेंस लिया था, सपोर्ट लिया था। फिर मार्केट जब ब्रेक कर देता है तो वही सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस का काम करता है। फिर मार्केट उससे रेसिस्टेंस लेके बहुत अच्छा खासा नीचे गया था। अब बहुत देर के बाद जब मार्केट दोबारा से उसी रेसिस्टेंस पर आएगा जहां से पिछली बार मार्केट नेक्स्ट टाइम पिछली बार अच्छा खासा फॉल हुआ था, तो हर कोई यही एक्सपेक्टेशन करेगा कि इस बार भी मार्केट नीचे जाएगा। तो जब लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट रेसिस्टेंस को लेकर नीचे जाएगा, तो वहां पर होगी सेलिंग, क्योंकि रेसिस्टेंस समझकर हर कोई सेल करेगा। और जब सब लोग सेल करेंगे तो ऊपर की साइड बहुत सारा स्टॉप लॉसेस जमा हो जाएगा। तो मार्केट उधर ही जाना पसंद करता है जहां पर उसको स्टॉप लॉस दिखाई देते हैं। तो वो इस तरह से एक ऊपर का ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन क्या ये चीज हमको हर जगह अप्लाई करनी चाहिए? तो नहीं। अगर मार्केट जैसे डाउनफॉल किया अच्छा खासा, अगर उसके 50% पर मार्केट अगर 50% को रिकवर कर लिया है, तो समझ लो कि ये जो नीचे का डाउन ट्रेंडिंग मूव था, अब ये खत्म हो चुका है। अगर सेलर्स यहाँ मजबूत होते, स्ट्रांग होते, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं थी 50% तक वापस से आने की। अगर सेलर्स मजबूत होते तो क्या होता, इस तरह से मार्केट नीचे से यहीं कहीं से वापस नीचे आ जाता। वो 50% वाले रेसिस्टेंस पर फिर से सेलर्स को नहीं बुलाता कि देखो सेलर्स, तुमने पहले प्रॉफिट कर लिया था, अगर नहीं किया था, छूट गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, अब कर लो, अब यहाँ से साथ में चलते हैं। तो मार्केट इतना क्लियर, इतना साफ साफ नहीं चलता है। तो मार्केट अगर 50% को क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है 50% को, और दूसरी बार फिर से रेसिस्टेंस पर काफी देर के बाद आ रहा है, तो रेसिस्टेंस पर तो हर कोई क्या करेगा, सेल ही करेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ से गिरा था। तो यहाँ पर मार्केट क्या है, एक दो कैंडल रेड कैंडल भी बनाएगा। तो जैसे ही रेसिस्टेंस से मार्केट रेड कैंडल बनाएगा, तो दुनिया भर के लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, और ऊपर स्टॉप लॉस जमा होगा जिसको मार्केट हिट करने जा सकता है। तो ये सिंपल लॉजिक होता है। तो इसमें एक और चीज बात ऐड कर लो कि मार्केट 50% रिकवर कर चुका हो। अगर 50% ना किया हो तो फिर हम ये समझेंगे कि अभी जो मार्केट है वो ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है। इस तरह से वो सिर्फ बायर्स को बुलाएगा, 50% से नीचे में इस तरह से ब्रेकआउट देगा रेसिस्टेंस का। अगर ये रेसिस्टेंस 50% से नीचे हो, 30% पे, 40% पे, तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आएंगे और बायर्स को लेते कंटिन्यू कर देगा। लेकिन 50% एब्जॉर्व कर चुका है, तो फिर क्या है, सेलर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ फिक्स लॉ नहीं है, हम अंदाज़ा ही लेकर चलते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में हमको सिर्फ प्रिडिक्ट करना होता है कि आगे किस आधार पे हम प्रिडिक्ट करें। तो उसके आधार को अगर हमारे पास ज़्यादा होगा तो हमारी एक्यूरेसी अच्छी होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ 100% चलेगा, ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता है। तो अगर मार्केट रेसिस्टेंस पर क्या है, स्लो मोमेंटम करे, यानी रेसिस्टेंस पर बहुत टाइम बिता रहा है, तो अब पूछने सवाल मन में आना चाहिए कि अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस पर 50% रिकवर कर चुका है, अगर इसको नीचे जाना होता, सेलर्स मजबूत होते, तो इसको इतना टाइम पास करने की क्या जरूरत थी, है ना।
अब इस लॉजिक को हर कहीं अप्लाई मत कर देना। बिगिनर्स लोग हर कहीं एक ही लॉजिक अप्लाई करके लॉस कर देते हैं। 50% का आपको कंफर्मेशन भी देखना है, और फिर देखना है कि मार्केट सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आ रहा है। फिर बिहेवियर देखना है कि मार्केट क्या यहीं पर बहुत देर हॉल्ट कर रहा है, रुका हुआ है, ठीक है, और मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा। छोटा सा नीचे पुल बैक लेता है, फौरन उस पुल बैक को पूरा रिकवर कर लेता है, पूरा टेक ओवर कर लेता है ना। तो ये चीज बायर की स्ट्रेंथ को दर्शाती है। अगर यही बिहेवियर इस तरह से हो, जैसे मान लो ये गिरा, और अब ये ऊपर आ रहा है, पूरा नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, पूरा नीचे आ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर तो तब नहीं करेंगे ऐसा। इसका मतलब सेलर्स अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पर सेलर्स की वीकनेस दिख रही है। थोड़ा सा नीचे जाता है, ज्यादा ऊपर आ जाता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, और इस तरह से मार्केट क्या है, रेसिस्टेंस तक पहुंचा है। तो ये बायर्स की स्ट्रेंथ को भी दर्शा रही है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगी। तो अगर आप बिगिनर हैं तो फिर आपको सिर्फ बेसिक्स बेसिक्स चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि लॉजिक क्या होता है, ठीक है। और धीरे धीरे वक्त के साथ ये चीज़ें भी समझ में आएगी, लेकिन क्या समझोगे वो भी तो मालूम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होती है कि रेसिस्टेंस पर आजकल मार्केट इतना स्लो मोमेंटम क्यों कर रहा है, ये सवाल पूछोगे। दोबारा रेसिस्टेंस पे आके, जिस रेसिस्टेंस पे आके लोग सेल करते हैं वहां पर मार्केट इतना वीक बिहेवियर, स्लो बिहेवियर हॉल्ट क्यों कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वो सेलर्स को बुला रहा है नीचे आ जाओ, और ऊपर स्टॉप लॉस जमा होंगे जिसको मार्केट हिट करने जाएगा। अगर इसको ऊपर नहीं जाना होता तो 50% तक आने की जरूरत ही क्या होती, 50% रिकवर करने की क्या जरूरत होती, है ना। वो सीधा ही चला जाता, नीचे से चला जाता, लेकिन इतना वापस से इसको रिकवर करने की क्या जरूरत है। तो यहीं पर लिखा हुआ है, अगर मार्केट रेसिस्टेंस को डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दे तो उसको छोड़ देंगे, तब ट्रेड नहीं लेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मान लो कि मार्केट इस तरह से अभी इस पोजीशन पे है, ठीक है। अब ये रेसिस्टेंस को अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देगा, मान लो डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देता है, तो क्या होगा, इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि इसने सेलर्स को तो मौका ही नहीं दिया आने का। तो जब सेलर्स आएंगे ही नहीं तो उनके ऊपर स्टॉप लॉस होंगे नहीं। तो जब ऊपर स्टॉप लॉस नहीं होंगे, इसने सेलर्स को आने का अच्छा खासा मौका दिया ही नहीं, तो मार्केट ऊपर ज्यादा ऊपर क्या करने जाएगा। मार्केट तो स्टॉप लॉसेस के ही सहारे चलता है। तो यहीं पर ये बात लिखी हुई है, अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दे रेसिस्टेंस का तब इसको छोड़ देंगे। और अगर रेसिस्टेंस पर वेट करवाता है, रेड कैंडल बनाता है, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जाता, हो सकता है एक फ्लिक करके नीचे कर दे, एम पैटर्न टाइप बना दे छोटा सा, वापस से इस रेसिस्टेंस पे आए, तो डेफिनेटली ऊपर जाता है। कम से कम एक स्कैल्प इतना तो जाता ही है। लेकिन अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है बिना इनवाइट किए सेलर्स को, यानी सेलर्स को बुला ही नहीं रहा है कि भाई सेलर्स आ जाओ, और ब्रेकआउट कर दे, तो ऐसे केसेस को हम छोड़ देते हैं। वरना उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सेलर्स को बुलाया नहीं तो सेलर्स आएंगे नहीं, सेलर्स आएंगे नहीं तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर होंगे नहीं। और जब मार्केट को ज्यादा ऊपर स्टॉप लॉस नहीं दिखता है तो मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो वापस से नीचे आके एक अच्छा खासा फ्लिक देगा। जब सेलर्स आएंगे तब फिर मार्केट उनके स्टॉप लॉस के सहारे ऊपर जाता है। तो यही बात लिखी हुई है फर्स्ट लाइन में। अगर मार्केट एग्जैक्ट रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है तो उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर रेसिस्टेंस से रिट्रेसमेंट लेता है, लेकिन जैसे रिट्रेसमेंट यानी टकरा के थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, यानी सेलर्स को बुलाता है, रेसिस्टेंस पर तो सेलर्स आएंगे, तब हम ऊपर का देख सकते हैं। इस तरह से जब भी मार्केट नीचे का फ्लिक करके ब्रेकआउट देगा, ये फ्लिक क्यों करेगा नीचे का, ताकि यहाँ पर जो सही डायरेक्शन में आ गए होंगे इन ग्रीन कैंडल को देखकर, तो मार्केट का ये नेचर है कि पहले वो सही डायरेक्शन वालों को निकाल देता है। यानी इसको ऐसे समझो, जैसे ये मार्केट गया,
अब मार्केट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जो मूव हुआ ऊपर का, ये जो तीन चार ग्रीन के, इसमें भी तो बायर्स आए होंगे नहीं? तो मार्केट उन बायर्स के साथ तो ऊपर जाएगा नहीं, तो मार्केट यहाँ पर हॉल्ट करेगा, हॉल्ट करेगा, हॉल्ट, और फाइनली एक नीचे का पुल बैक देगा इस तरह से, नीचे का स्विंग ब्रेक कर देगा, और यहाँ पर जो भी बायर्स होंगे वो डर जाएंगे या निकल जाएंगे, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, या उनका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हिट हो जाएगा। उसके बाद मार्केट अगर फौरन वापस एग्जैक्ट पे चला जाता है, तब मार्केट रियल में जाएगा, जब कोई बायर्स उसके साथ ना हो और सेलर्स के बहुत सारे स्टॉप लॉस नीचे जमा हो जाए। तो ये मार्केट का तरीका होता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अगर रेसिस्टेंस पर रिट्रेसमेंट लेता है, देखो यहाँ पे साइन बना हुआ है, अगर डायरेक्ट निकल जाए तो छोड़ देंगे, अगर रिट्रेसमेंट लेता है और वहीं पर वीकनेस दिखाता है, तब मार्केट ऊपर जाएगा। तो इतनी बारीक बारीक चीजों को भी ध्यान रखना पड़ता है मार्केट को पढ़ने और समझने के लिए, और सब कुछ लॉजिक पर ही डिपेंड है। सेलर्स को इनवाइट करेगा तभी ऊपर जाएगा, बिना सेलर्स को इनवाइट किए ऊपर जा रहा है तो उसको छोड़ दो, अगला ट्रेड को देखो। और सेलर्स को रेसिस्टेंस पर इनवाइट कर रहा है और रिकवर भी कर रहा है 50%, और बायर्स की स्ट्रेंथ भी दिख रही है। बायर्स की स्ट्रेंथ कैसे दिखेगी? ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है, पूरा रिकवर कर लेता है, थोड़ा सा नीचे जाता है और पूरा यहाँ तक नीचे तक नहीं जा पाता है, वापस से ऊपर पूरा चला जाता है। तो ये चीज टेक ओवर कहलाता है, कि बायर्स बार बार टेक ओवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ है। बायर्स में स्ट्रेंथ भी है, 50% रिकवर भी कर लिया, सेलर्स को इनवाइट भी कर रहा है, तब मार्केट आराम से ऊपर जाएगा सेलर्स के स्टॉप लॉस के सहारे। बस ये है कि बायर्स को एक बार जरूर फ्लिक करके निकाल देगा, वापस रेसिस्टेंस पे जाएगा और फिर रियल में नीचे जाएगा। तो ये मार्केट के जाने का तरीका होता है, कि मार्केट ऊपर भी जाएगा लेकिन किसी रिटेल बायर्स को ऊपर का ट्रेड लेने नहीं देगा, जब भी वो लेगा तो उसको निकाल देगा। लेकिन अगर आप सही एंट्री ले लिया हो, जैसे मार्केट ये इस तरह से करेगा, एक फ्लिक कर देगा, फ्लिक का वेट करो, ठीक है, फ्लिक नीचे का करेगा और फिर वापस जाएगा, तब ऊपर जाए, तो इसमें आप अगर लोगे तो आपका सक्सेस होगा। अगर यहीं कहीं जल्दीबाजी में ले लोगे तो आपको फ्लिक करके निकाल देगा और फिर ऊपर जाएगा, फिर आप अफसोस करोगे, अरे अरे यार मैं तो सही डायरेक्शन में था, लेकिन मेरा तो स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर जाता है मार्केट। तो मार्केट का यही तरीका है, वो सही डायरेक्शन वालों को भी ट्रैप करता है और गलत डायरेक्शन वालों का तो अकाउंट ही खाली कर देता है। ठीक है, अब ये नीचे का क्या बता रहे हैं? अब इसी चीज को हम नीचे देख रहे हैं, ये आज क्या हुआ, ठीक है, वही चीज है, ये कोई अलग चीज नहीं है। तो पढ़ते हैं आगे। जब मार्केट ने स्विंग ब्रेक किया तो यहाँ पर सारे लोग सेल साइड होंगे, यहाँ की बात हो रही है सुबह सुबह। जब मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर दुनिया भर के लोग अपना सेल साइड व्यू बना लिए होंगे, सबने सेलिंग ले ली होगी। तो जब सारे लोग सेल साइड होंगे तो ऊपर बहुत सारा स्टॉप लॉस जमा हो जाएगा। तो यही बात कही जा रही है कि मार्केट ने ब्रेकआउट करके सेलर्स को बुला लिया, इनवाइट कर लिया। ये क्या है? सेलिंग जोन है, सेलर्स का जोन है। जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो वहां पे बड़ी संख्या में सेलर्स आते हैं, तो मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हिट करने ऊपर जा सकता है। सिंपल सा लॉजिक है। मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया तो दुनिया भर के सेलर्स आएंगे, अब दुनिया भर के जब सेलर्स आएंगे तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर होंगे, जिसको हिट करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब नेक्स्ट क्या बता रहा है? नेक्स्ट बता रहा है सपोर्ट ब्रेक करने के बाद, जैसे ये सपोर्ट है, यहाँ पे ये एन बनाया, सपोर्ट लोअर लो बनाया, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद क्या है? बिहेवियर बहुत स्लो है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट ने क्या किया, जैसे ही नीचे का सपोर्ट ब्रेक किया तो दुनिया भर के सेलर्स आए। अगर ये असली सेलर्स होते तो इनको तो फौरन नीचे जाना चाहिए था, है ना? लेकिन मार्केट्स बहुत टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, नीचे का फ्लिक भी कर रहा है, वापस से रेसिस्टेंस पे सेलर्स को बुला रहा है। तो ये सोचने वाली बात है, सेलिंग जोन में अगर सेलर्स मजबूत होते तो वो उसको नीचे ले जाते या ऊपर ले जाते? भाई नीचे ले जाते ना सेलर्स तो, लेकिन ले जा पा रहे हैं क्या? नहीं ले जा पा रहे, बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहा है। तो यहीं पर सेलर्स की वीकनेस मालूम चल रही है, कि ब्रेकआउट हुआ, नीचे का सपोर्ट ब्रेक हुआ, उसके बाद भी मार्केट क्या है, वहीं पर बहुत सारा टाइम पास कर रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि सेलर्स वीक हो चुके हैं और नीचे ले जाने की पोजीशन में नहीं है। ले जाना होता तो उनके पास अच्छा मौका होता, उन्हीं के जोन में जा चुका है मार्केट, अपने जोन से नीचे ले जाना आसान होता है, लेकिन नहीं ले जा पा रहे हैं। उल्टा
50% तक आ भी रहे हैं और रेसिस्टेंस पर इनवाइट कर रहे हैं सेलर्स को। अब कभी भी मार्केट सेलर्स को बुला के नीचे जाएगा क्या? आ जाओ सेलर्स, सेल करते हैं रेसिस्टेंस पे, तुम सेल करो मैं नीचे, ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी भी नहीं होता है। मार्केट कभी भी आसानी से पैसा कमाने का मौका नहीं देता है। तो रेसिस्टेंस पर बुला रहा है, इसका मतलब उसको ऊपर जाना है। अगर देखो यहाँ पे सपोर्ट पर बुलाया था, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट पर सब बाय करेंगे और मार्केट नीचे चला गया। अब रेसिस्टेंस पर सब सेल करेंगे, मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो यही मार्केट के काम करने का तरीका है। तो मार्केट नीचे का सपोर्ट ब्रेक करके बहुत स्लो हो गया और टाइम पास कर रहा है। तो ये सेलिंग जोन में मार्केट इतना टाइम पास क्यों कर रहा है? अगर मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड होता तो उसको इतना टाइम पास नहीं करना चाहिए था सेलिंग जोन में। तो सेलिंग जोन में इतना टाइम पास कर रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, यानी वो सेलर्स को ट्रैप करना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट, नीचे गैप फिलिंग बाकी है। नीचे क्या है? गैप फिलिंग है। ये कैसे मालूम चला? कि पिछला टॉप दिख रहा है हमको, पिछला टॉप जो है बहुत करीब है, पिछला जो टॉप है बहुत करीब है, अब गैप फिलिंग के बिल्कुल नजदीक है। तो अब दुनिया भर के लोगों ने यही सीखा हुआ है कि मार्केट गैप फिलिंग को करने आता है। लेकिन इस बात में अधूरी सच्चाई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी सच्चाई नहीं है, अधूरी सच्चाई है। जब सही में उसको गैप फिलिंग करना होगा तो वो क्या करेगा? गैप फिलिंग के सपोर्ट पर आएगा और सपोर्ट से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर लोग सोचेंगे गैप तो फिलिंग हो चुकी है, अब सपोर्ट से ऊपर जाएगा, तो रियल में नीचे जाता है। अगर उसको नीचे जाना होता है तो एग्जैक्ट सपोर्ट पर आके बायर्स को बुलाता है, और बायर्स को बुलाने के बाद उनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे तब वो नीचे जाता है। ये तरीका होता है। लेकिन अगर मार्केट को नीचे आना ही नहीं है तो वो सपोर्ट तक आएगा क्यों? सपोर्ट पर इसलिए आएगा क्या? क्योंकि आ जाओ बायर्स फिर साथ में चलते हैं ऊपर, इस तरह से आएगा। उसको जाना भी ऊपर है और वो सपोर्ट तक भी आएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर उसको ऊपर जाना है तो वो सपोर्ट से पहले ही रिवर्स हो जाएगा। हर कोई क्या सोचेगा? अरे अरे अरे, इस सपोर्ट पे आएगा ना, गैप फिलिंग वाले सपोर्ट पे, तब मैं लूंगा भाई तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट उन सबको ट्रैप कर देगा और पहले ही रिवर्स हो जाएगा अगर उसको ऊपर जाना है। और अगर नीचे जाना है, ऊपर नहीं जाना है, तो एग्जैक्ट सपोर्ट पे आएगा। यहाँ पर सारे लोग बाय करेंगे, उनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे और मार्केट नीचे चला जाएगा। तो ये मार्केट का तरीका है, ये भी एक रूल है। अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो एग्जैक्ट जोन पर आने से पहले ही रिवर्स हो जाएगा। और जब तक मार्केट ऊपर है तब हर कोई यही सोचेगा कि गैप फिलिंग तो जाएगा ही जाएगा, गैप फिलिंग तक तो सेलिंग कर ही सकते हैं, जब गैप फिलिंग का सपोर्ट आएगा तो हम बुक कर लेंगे। यही हर ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है और मार्केट सबको ट्रैप करता है। तो यही चीज बता रही है, एग्जैक्ट जोन से पहले ही मार्केट रिवर्स हो जाता है अगर उसको रिवर्स होना है। और अगर एग्जैक्ट जो सपोर्ट पे आ गया तब वो नीचे ही जाएगा डेफिनेटली। बस ये है कि सपोर्ट पर थोड़ा सा बायर्स को बुलाएगा, उसके बाद नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, थोड़ा सा इसी को और देखते हैं। ये देखो, जैसा कि हम ऊपर बात कर रहे थे, बाद में वही हुआ नहीं हुआ। ठीक है, हर रेसिस्टेंस पर सेलर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है। जैसे मार्केट ने ये रेसिस्टेंस लिया, ठीक है, रेसिस्टेंस पे यहाँ पर अच्छा खासा नीचे गया, लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस पे मार्केट कमजोर हो गया। तो यहाँ पर सेल रेसिस्टेंस से सेलर्स बहुत मजबूत थे। लेकिन जब सेकंड टाइम रेसिस्टेंस पे आया तो सेलर्स इतने मजबूत नहीं थे और वापस से रेसिस्टेंस पर चला गया। तो यहाँ पे ये चीज मालूम हो रही है, साफ साफ दिख रहा है कि सेलर्स सेम रेसिस्टेंस पर जहां से पिछली बार अच्छे खासा नीचे गया था, इस बार ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहा है। ये सेलर्स की वीकनेस को, कमजोरी को साफ साफ उजागर कर रहा है, दर्शा रहा है। ठीक है, बता रहा है, मार्केट खुद बता रहा है कि देखो सेलर्स क्या है, बहुत कमजोर हो चुके हैं। और फिर मार्केट क्या है, उसी रेसिस्टेंस पे जाके फिर और रेसिस्टेंस लेता है और फिर नहीं जा पाता है। तो फाइनली उसको ऊपर ही जाना पड़ेगा। हर रेसिस्टेंस पर सेलर्स आएंगे, उनके स्टॉप लॉस होंगे, उसके स्टॉप लॉस ऊपर होंगे, है ना। सेलर्स के टारगेट होते हैं ना नीचे, तो वो लोग स्टॉप लॉस ऊपर लगाएंगे और उनको हिट करने मार्केट जाएगा। अगर मार्केट को नीचे जाना होता है तो वो रेसिस्टेंस पर बार बार सेलर्स को नहीं बुलाता है, वो सपोर्ट पर बायर्स को बुलाता है। सपोर्ट पर बायर्स आएंगे, उनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे, तब वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो यही ये चीज बता रही है। ठीक है, नाउ अब नीचे देखते हैं, ये क्या है? ये
चीज भी क्या बता रही है, मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दे दिया। अब देखो जो बात चल रही थी वो एक स्कैल्प की चल रही थी, अभी तक एक स्कैल्प की चल रही थी। अब जब ब्रेकआउट दे दिया है उसके बाद क्या सिनेरियो होगा, उसके बाद भी तो कुछ लॉजिक होगा। इस ब्रेकआउट की कैंडल्स को देखकर भी तो बहुत सारे लोग बाय करेंगे, ये जो सेल कर रहे थे उनके तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। उसके बाद क्या, मान लो कि आप इस पोजीशन पे ही मार्केट को देख रहे हो तो क्या होगा ये बता रहे हैं। तो दुनिया भर के लोगों ने एक पैटर्न को रट लिया है, वो क्या है, हेड एंड शोल्डर। ये हेड हो गया जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, फिर ये शोल्डर हो गया, और इसका ब्रेकआउट हो तो अंधाधुन क्या है, ट्रेड ले लो, अंधाधुन ट्रेड ले लो, बस इतना ही उन्होंने सुना है। तो मार्केट ने यहाँ एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बना दिया, यहाँ पे एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बना दिया और उसका ब्रेकआउट दिया। अब जब ब्रेकआउट हो चुका है, अभी तक हम बात कर रहे थे जब ब्रेकआउट नहीं हुआ था, अब क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है, हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है, अब क्या, अब देखेंगे कि जब भी मार्केट किसी भी रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है अच्छा खासा, तो यहाँ पर दुनिया भर के लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। अरे अरे ब्रेकआउट हो गया, बाय कर लो। जब नीचे का सपोर्ट का ब्रेक हुआ था तब लोग क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। ऊपर का रेसिस्टेंस ब्रेकआउट होगा तो फिर इस इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल को देखकर सारे लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। उनको यही बताया गया हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होगा तो तुम क्या है, बाय कर लेना। ठीक है। तो अब मार्केट के पास ब्रेकआउट करने के बाद दो तरीके हैं, यहाँ पे जो बायर्स है उनको कंप्लीटली क्या करेगा, ट्रैप कर देगा। कंप्लीटली ट्रैप करने के लिए वो वापस से सपोर्ट पर आएगा, सपोर्ट पर बायर्स को बुलाएगा और फिर नीचे जाएगा। ये एक तरीका हुआ नीचे जाने का। लेकिन मार्केट के पास एक और ऑप्शन होता है, अगर उसको नीचे ही जाना है, अगर उसको नीचे नहीं जाना है ऊपर ही जाना है, तो तब तो फिर तो ये तो अच्छा मौका है, दुनिया भर के रिटेलर्स कमा लेंगे, मार्केट आसानी से कमाने का मौका दे देगा। तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट क्या करेगा, जैसे ही उसने इस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर दुनिया भर के बायर्स आएंगे, जो जो सेलर्स थे इतनी देर से उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, वो मार्केट से बाहर आ जाएंगे। अब इतनी स्ट्रांग रेड कैंडल को देखकर कोई भी सेल साइड जाने की हिम्मत नहीं करेगा, सब ग्रीन कैंडल को देखकर अंधाधुंध बाय ही करेंगे। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो इस तरह से नहीं जाएगा, आप ब्रेकआउट हुआ और आप बाय करें और आपको लाखों का प्रॉफिट दे दिया, ऐसा नहीं होता है। अब मार्केट क्या करेगा, ब्रेकआउट पर जो आए थे उनको निकालेगा तभी ऊपर जाएगा। अगर उसको नीचे जाना है तब तो फिर ब्रेकआउट फेलियर वाला केस बन जाएगा, सपोर्ट पर वेट करवाएगा, फिर ऊपर का एक स्विंग ब्रेकआउट देगा ताकि ये जो सही डायरेक्शन में नीचे वाले हैं वो निकल जाए और बायर्स को कंफर्म मिल जाए और नीचे आ जाएगा। ये नीचे आने का तरीका है। लेकिन यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, उसको ऊपर जा रहा है, तो क्या करेगा, इस ब्रेकआउट पर जो भी बायर्स आएंगे उनको निकाल देगा। यहाँ नीचे कोई सपोर्ट होगा, ठीक है, उस सपोर्ट को भी नीचे ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक कर देगा तो ये सारे बायर्स कंप्लीटली निकल जाएंगे और नए सेलर्स आ जाएंगे। और जब नए सेलर्स आएंगे तब मार्केट रियल में ऊपर जाएगा, रियल वाला ऊपर जाता है, ये देख सकते हो, ये जो बना रखा है ये रियल वाला ऊपर जाएगा इस तरह से। तो उसको निकालना ही पड़ता है, अगर नहीं निकालेगा तो रिटेलर्स फ्री फोकट का पैसा कमाएंगे और कोई भी ऑपरेटर बड़ा खिलाड़ी ये नहीं चाहता है। तो अब आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, उनके पीछे का लॉजिक, कि कब कब मार्केट रिटेलर्स को निकालता है, कैसे ऊपर जाता है और कैसे नीचे जाता है। तो यही था इसका सिंपल लॉजिक। मार्केट हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दे दिया, फिर एग्जैक्ट रेसिस्टेंस से पूरा नीचे आ गया। यहाँ पे मार्केट एग्जैक्ट रेसिस्टेंस से आया है, तो एग्जैक्ट रेसिस्टेंस से जब भी आए तो सेल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। मार्केट जिसको इनवाइट कर रहा है उसको ट्रैप कर सकता है। तो ये लॉजिक के खिलाफ बात है। तो वो अब देखना ऊपर का ही है लेकिन सही टाइम पर, ठीक है, ब्रेकआउट पर ऊपर का ट्रेंड नहीं लेंगे, यही चीज बता रहा है। नाउ अब ये वाला केस क्या बता रहा है कि हालांकि मार्केट डाउन ट्रेंड में, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में, लेकिन डाउन ट्रेंड में भी तो मार्केट को एक पुल बैक लेना पड़ता है तभी तो नीचे जाएगा। फिर प्रॉफिट बुक करेंगे लोग, फिर नीचे आएगा, फिर प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर नीचे, इस तरह से जाता है ना। क्या मार्केट इसी तरह से जाता रहेगा क्या, नहीं, तो मार्केट इस तरह से नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हो, मार्केट इसी तरह से नीचे जा रहा है। तो अब वक्त आ गया है कि मार्केट एक पुल बैक ले और इसी पुल बैक में हम पैसा कमा सकते हैं। तो ये चीज बता रही है।
ये वाला चीज बता रही है कि मार्केट को डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए भी एक पुल बैक लेना पड़ता है, फिर नीचे जाएगा। तो इस पुल बैक में अभी, इस पुल बैक की स्टेज में मार्केट है, यहाँ पर मार्केट है। तो हम इस पुल बैक में अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, तभी कमा पाएंगे जब एंट्री सही होगी। क्योंकि आप ऊपर देख चुके हो कि मार्केट सही वालों को भी निकालता है, और उसके निकालने के बहुत तरीके होते हैं। वो तरीकों को भी आपको जानना पड़ेगा कि मार्केट किन किन तरीकों से निकालता है फिर राइट डायरेक्शन में जाता है। तो वो नहीं जानोगे तो आप कभी भी सही एंट्री नहीं ले पाओगे। बस देखते ही रह जाओगे कि यार मेरा तो डायरेक्शन सही था, फिर भी मार्केट मेरे फेवर में नहीं गया, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, आप सीखोगे तब। अब जिसमें से एक तरीका ये है, देखो मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, रेसिस्टेंस से नीचे आ रहा है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है, दुनिया भर के लोग सेलिंग जाएंगे, लेकिन हमको पता है कि एग्जैक्ट रेसिस्टेंस से ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, सेलर्स को फ्री फोकट नहीं देगा। यहाँ पर अगर हॉल्ट कर रहा है बहुत देर, तो मतलब कि रियल में ऊपर जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक होता है, ठीक है। समझने में बहुत टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस से चीज़ें आएगी, लेकिन मालूम होना चाहिए कि मार्केट किस तरह का बिहेवियर करता है। तो मार्केट कंटिन्यू नीचे जा रहा है, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो ये तो है ट्रेंडिंग मूव का पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ट्रेंडिंग मूव भी मार्केट रिट्रेसमेंट लेके ही कंटिन्यू करता है। तो मार्केट अपने डाउन डाउन कंटिन्यू करने के लिए भी कम से कम 38% से तो पुल बैक लेता ही लेता है। तो ये 38 पुल बैक में अगर मार्केट हमको इस स्टेज में मिला है तो क्या करें भाई, नीचे का तो लेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट तो पुल बैक लेगा, तो ऊपर ही कमा लें थोड़ा बहुत, है ना। तो अब क्या करें, जिस स्टेज पे मिला है उसी स्टेज पे तो पढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना कि जब भी मार्केट अगेंस्ट द ट्रेंड आप ले रहे हो, पुल बैक का फायदा ले रहे हो, तो फौरन से प्रॉफिट बुक कर लो, ज्यादा लंबा इंतजार मत करो। जब तक कि मार्केट पूरे ट्रेंड के 50% पर आके टाइम पास ना करे। जब 50% का टाइम पास करेगा तब समझेंगे कि मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है, तब आप इत्मीनान से लंबा होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेंड के खिलाफ हो, तब आपको छोटा मोटा प्रॉफिट जितना मार्केट दे रहा हो फौरन से लेके निकल लेना चाहिए, वरना मार्केट वो प्रॉफिट भी छीन लेगा आपसे। तो लास्ट पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, देखो ये ट्रेंड लाइन था, और एग्जैक्ट रेसिस्टेंस से भी आ रहा है। एग्जैक्ट रेसिस्टेंस से सेलर्स आते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहीं से गिर रहा था, यहाँ पर फिर सेलर्स आएंगे। तो सोचने वाली बात है, अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो एग्जैक्ट रेसिस्टेंस तक आने की जरूरत ही क्या होती, यहीं से गिर जाता, यहीं से चला जाता। एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पर क्यों बुला रहा है भैया, रेसिस्टेंस पर तो सेलर्स ही आते हैं कि देखो भाई रेसिस्टेंस पे आ गया हूँ, अब तुम नीचे कर लो, साथ मिलके चलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो अगर एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पर आ रहा है तब तो नीचे का ट्रेड कभी भी मत लो, क्योंकि वो ट्रैप होता है। एग्जैक्ट रेसिस्टेंस से आया, ट्रेंड लाइन का भी नीचे ब्रेकआउट दे दिया, डबल डबल सेलर्स को इनवाइट कर दिया, और 50% को भी मार्केट ने क्या किया, रिकवर कर लिया। तो यानी सेलर्स की कमजोरी भी है, सेलर्स की कमजोरी है, और फिर भी सेलर्स को बुला रहा है। सेलर्स का जोन है तब भी सेलर्स को टाइम पास करवा रहा है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे ऊपर का ही, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग के बाद, जैसे ब्रेकआउट देगा निकल जाएंगे, फिर मार्केट निकाल के फिर ऊपर रियल में ऊपर जाएगा, तब यहाँ कहीं हम एंट्री लेंगे। तो दो दो ट्रेड हो जाएंगे, ब्रेकआउट में स्कैल्पिंग हो जाएगा, और इस ब्रेकआउट पर जब मार्केट सबको निकालने आएगा वापस, तो वहाँ हमारा रियल ट्रेड शुरू होगा और वो लंबा जाएगा। और ये खुद अपने आप में ट्रेंड के अगेंस्ट है, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर जाए तो हम इसको प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हाँ, अगर ट्रेंड के साथ है तो फिर लंबा छोड़ दो, जैकपॉट लग जाएगा, है ना। लेकिन ट्रेंड के साथ है तो, वरना अगेंस्ट है जैसा कि इस केस में, तो फिर रहने दो। मार्केट रीटेस्ट तो सारी चीज बता रखी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपके पास भी कोई सिचुएशन हो ट्रेडिंग की तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।